पर्नेसाचार्य पर्नेसाचार्य लीडर ऑफ दुर्वासापुरा अग्रहारा कर्नाटका। पर्नेसाचार्य जो हैं ये कर्नाटक के दुर्वासापुरा अग्रहारा विलेज के लीडर हैं, ब्राह्मण्स के लीडर हैं, है ना। और पर्नेसाचार्य संस्कारा नॉवेल जिसको यू आर आनंद मूर्ति ने लिखा, उस नॉवेल के एक करेक्टर हैं। करेक्टर फ्रॉम द नॉवेल संस्कारा बाई यू आर आनंद मूर्ति। ही इज इन लेट थर्टीज, ये जो हैं थर्टीज के हैं, ग्रेट संस्कृत स्कॉलर हैं, संस्कृत के महान विद्वान हैं, मैरिड विद एन इनवैलिड वुमेन भागीरथी, और इन्होंने एक इनवैलिड वुमेन भागीरथी से शादी किया। इन स्पाइट ऑफ 20 years ऑफ मैरिड ही कुडंट एंजॉय द प्लेजर ऑफ सेक्स। शादी के 20 साल हो गए लेकिन कभी ये सेक्स के प्लेजर का एंजॉय नहीं किए। बिलीव्ड इन कृष्णा, ये कृष्ण भगवान में विश्वास करते थे। आफ्टर इन्वॉल्विंग इन सेक्स विद चंद्री, जब ये चंद्री के साथ गलती से सेक्स में इन्वॉल्व हुए थे तो उसके बाद पर्नेसाचार्य लॉस्ट हिज सेंसेज फॉर सम टाइम एंड आस्क्ड हिमसेल्फ। पर्नेसाचार्य कुछ देर के लिए तो अपनी शुद्ध बुद्ध यानी कि अपने सेंसेज को खो दिए थे और अपने आप से क्वेश्चन करने लगे थे, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ डिड आई गेट देयर, मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, व्हाट इज दिस डार्क, ये अंधेरा क्या है, विच फॉरेस्ट इज दिस, ये कैसा, ये किस कौन सा जंगल है, हु इज दिस वुमेन, ये कौन सी वुमेन है। तो पर्नेसाचार्य करेक्टर का ये शॉर्ट में है, तो एक बार इसको रिपीट कीजिए। लीडर ऑफ दुर्वासापुरा अग्रहारा कर्नाटका। करेक्टर फ्रॉम द नॉवेल संस्कारा बाय यू आर आनंद मूर्ति। ही इज इन लेट थर्टीज, ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, मैरिड विद एन इनवैलिड वुमेन भागीरथी। इन स्पाइट ऑफ 20 years ऑफ मैरिड ही कुडंट enjoy the pleasure of sex. Believed in Krishna after involving in sex with Chandri. Parnesacharya lost his senses for some time and asked himself, where am I, how did I get there, what is this dark, which forest is this, who is this woman. Okay, 13 important point related to Hiroshima poem. Hiroshima a poem written by अज्ञे। हिरोशिमा एक पोयम है, इसको अज्ञे जी ने लिखा है। वार पोयम है, डेपिक्ट्स द सीन ऑफ न्यूक्लियर बम ब्लास्ट इन द हिरोशिमा। हिरोशिमा पोयम में हिरोशिमा शहर में जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ है उसके सीन को दिखाया गया है। हाईलाइट्स द मिसयूज ऑफ साइंस, और यहाँ पर इस बात पर हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से साइंस का मिसयूज किया जा रहा है। मेन आइडिया टू शो हाउ डिजास्टरस न्यूक्लियर वार कैन बी। इस पोयम का जो मेन आइडिया है इस चीज को दिखाना है कि न्यूक्लियर वार कितना ज्यादा डिजास्टरस, कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। सीन्स इन हिरोशिमा व्हेन बम स्ट्राइक वाज फुल ऑफ हॉरर। हिरोशिमा में जब बम गिराया गया था तो वो सीन, जब हिरोशिमा में बम को फेंका गया था वो सीन फुल ऑफ हॉरर थे, एकदम से डरावनी थी। आल्सो सोज, और इस पोएम के थ्रू ये भी दिखाया गया है ह्यूमन इज डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ थ्रू द मिसयूज ऑफ साइंस, की किस तरह से इंसान साइंस का मिसयूज करके खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पोएम इज एन इनडायरेक्ट मैसेज फॉर डिसआर्मामेंट। पोएम जो है डिसआर्मामेंट के लिए एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज भी देता है। इस पोएम हिरोशिमा का थीम क्या है, तो पोएम हिरोशिमा का थीम है डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, फेरोसिटी ऑफ वार, एफिमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। पहला ह्यूमन लाइफ के डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया, दूसरा फेरोसिटी ऑफ वार, वार की भयावह स्थित फेरोसिटी को, और तीसरा एफिमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ का जो एफिमेरल नेचर होता है इस चीज को दिखाया गया। फिगर ऑफ स्पीच, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, तो एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, एसोनेंस, है ना। तीन तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, एलिट्रेशन, मेटाफर और एसोनेंस। राइटिंग स्टाइल जो है वेरी सिंपल, नैरेटिव और पिक्चरेबल, रिटन इन फ्री वर्स। और इस पोएम हिरोशिमा पोएम का जो राइटिंग स्टाइल है बहुत आसान, नैरेटिव और पिक्चरेबल है और फ्री वर्स में लिखा गया है। पोएम हैज वेरी इवोकेटिव एंड रियलिस्टिक इमेज ऑफ ब्लास्ट। देखिए इस पोएम में जो ब्लास्ट की इवोकेटिव और रियलिस्टिक इमेज को दिखाया गया है। ब्लास्ट हैपेंड एट द सेंटर ऑफ द सिटी हिरोशिमा, और ये जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ हिरोशिमा शहर के बिल्कुल सेंटर में हुआ। द ब्लास्ट स्वेप्ट थ्रू द सिटी इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इमेंस व्हील, और ब्लास्ट, ये जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ ये सिटी में इस तरीके से
छा गया, इस तरीके से फैल गया और इस चीज को यहाँ पर इमेंस व्हील के रूप में दिखाया गया है। पोएम गिव्स मैसेज बाय यूजिंग टर्म शैडोज, दिस रिफ्लेक्ट्स द डार्क इंटेंशंस ऑफ ह्यूमन। और पोएम जो है यहाँ पर एक शैडोज टर्म का यूज करते हुए मैसेज देता है, और शैडोज जो होता है ह्यूमन के डार्क इंटेंशंस, ह्यूमन के काले इरादे को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। The people who dread insanity can be identified from the shadows on rocks. This shows how ferocious the blast was. और लोग जो कि यहाँ पर मारे गए, उनकी छाया चट्टानों पर, उनकी छाया, उनके मरने के निशान चट्टानों पर देखा जा सकता है, चट्टानों से पहचाना जा सकता है। और ये चीज़ ये बताता है कि ये न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कितना ज़्यादा फेरोसियस था, कितना ज़्यादा भयावह था। चलिए, हिरोशिमा पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हिरोशिमा पोएम रिटन बाय अगेन वार पोएम डिपिक्ट्स द सीन ऑफ न्यूक्लियर बम ब्लास्ट इन हिरोशिमा, हाईलाइट्स the misuse of science main idea to show how disastrous nuclear war can be. Scenes in Hiroshima when bomb strike was full of horror also shows human is destroying itself through the misuse of science. Poem is an indirect message for disarmament. हिरोशिमा पोएम की थीम क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, फेरोसिटी ऑफ वार, एफिमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, मेटाफर और एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। राइटिंग स्टाइल वेरी सिंपल, नैरेटिव, पिक्चरेबल और फ्री वर्स में लिखा गया है। पोएम के पास एक बहुत ही इवोकेटिव पोएम हैज वेरी इवोकेटिव एंड रियलिस्टिक इमेज ऑफ ब्लास्ट। द ब्लास्ट हैपेंड एट द सेंटर ऑफ द सिटी हिरोशिमा। द ब्लास्ट स्वेप्ट थ्रू द सिटी इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन immense wheel. Poem gives message by using term shadows. This reflects the dark intentions of human. The people who dread insanity can be identified from the shadows on rocks through. This shows how ferocious the blast was. शकुंतला एक प्ले है और शकुंतला प्ले को कालिदास जी ने लिखा है और ये 7 एक्ट का प्ले है। इस प्ले का थीम क्या है? तो लव है, पैशन है, रीयूनियन है, सेपरेशन। लव, पैशन, रीयूनियन और सेपरेशन, ये थीम ऑफ शकुंतला है।